नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट्स डी लाइफ में। दोस्तों, मैं आज जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है अपना पार्टनरशिप का टॉपिक, जिसमें अपन लोग पढ़ रहे थे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इसमें अपन ने एक साझेदार जब फर्म में प्रवेश होता है या फर्म में जब आता है तो फर्म के सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो अपन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने नया और त्याग अनुपात कैलकुलेट करना पड़ा था। इसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अपन ने पढ़ा था और अकाउंटिंग ऑफ गुडविल अपने चल रहा था। ठीक है दोस्तों, एक प्रॉब्लम अपन ने पढ़ी थी कि न्यू और सेक्रीफाई रेशियो कैलकुलेट करना, नया और त्याग अनुपात कैलकुलेट करना, जिसमें बच्चे के कमेंट्स मेरे पास आए थे कि सर ये क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन बताइए। तो वो प्रॉब्लम्स अपन आज यहाँ पहले क्लियर करेंगे और उसके बाद ही अपन आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपके हो तो मुझे कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, चलो चलते हैं। देखो, एक तो बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर रेशियो का क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, और एक बच्चे ने कहा था कि सर रेशियो का क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। चलो करते हैं डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 15 है कि ए और बी 3:1 में साझेदार हैं। उन्होंने किसको प्रवेश दिया? सी को प्रवेश दिया। ठीक है, अब कितने हिस्से के लिए दिया ये क्वेश्चन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने क्या लिखा हुआ है? ए अपने हिस्से का 2/3 व बी अपने हिस्से का 1/3 किसको देते हैं? सी को देते हैं। ठीक है ना? तो देखो, मैंने काका मतलब आपको क्या बताया था? गुना। तो ए तो अपने हिस्से का और बी अपने हिस्से का, तो ये दोनों जितना जितना त्याग करेंगे वो सी का हिस्सा होगा कि नहीं होगा? होगा। ये तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि पुराने साझेदारों के द्वारा नए साझेदार को जो हिस्सा दिया जाता है वो उसका प्रॉफिट रेशियो होता है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं अपन ए का त्याग। ए अपने हिस्से का, तो ए का हिस्सा कितना है दोस्तों? 3/4, और अपने हिस्से का कितना दे रहा है? 2/3, तो 6/12 तो किसने दिया? ए ने। फिर बी का त्याग, बी अपने हिस्से का, तो बी का हिस्सा कितना है? 1/4, और दिया कितना इसने? 1/3, तो 1/12 इसने दिया। तो जब मैं इन दोनों के त्याग को जोड़ दूं तो सी का हिस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। चलो निकाल लो सी का हिस्सा। सी का हिस्सा 6/12 प्लस 1/12 इक्वल टू कितना हो गया? 7/12। कहने का मतलब सी को जो फर्म में प्रवेश दिया गया था वो 7/12 हिस्से के लिए दिया गया था। अब निकाल लो ए का नया। वही फॉर्मूला, पुराना माइनस त्याग, पुराना माइनस त्याग। ए का पुराना कितना है? 3/4, और ए का त्याग कितना है? 6/12। एलसीएम कितना आ गया? 12। 9 - 6, 3/12। फिर निकाल लो बी का नया। बी का पुराना कितना? 1/4, और बी का त्याग कितना? 1/12। एलसीएम कितना? 12। 3 - 1, 2/12। और सी का नया अपन ने निकाल लिया 7/12। तो नया अनुपात कितना आया दोस्तों? 3:2:7। ये तो क्या आ गया? नया। अब सेक्रीफाई की बात करें तो ये रहा सेक्रीफाई, 6:1। पुराने साझेदारों के द्वारा जो दिया जाता है वही तो त्याग होता है, तो इन्होंने दिया कितना? 6:1 में। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन नंबर 17 देखो। एबीसी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एबीसी 5, 3, 2 में साझेदार हैं। डी को लाभों में 2/10 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। डी को लाभों में कितने हिस्से के लिए प्रवेश दिया? 2/10 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। ठीक है, सी का हिस्सा पूर्ववत रहेगा, यानी सी का हिस्सा पूर्ववत रहेगा। इसका मतलब है सी ने किसी प्रकार का कोई त्याग नहीं किया। समझ रहे हो ना मेरी बात? सी ने किसी प्रकार का कोई त्याग नहीं किया, तो त्याग किसने किया? ए और बी ने। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं क्या कि कुल लाभ कितना मान लू? कुल लाभ 1, कितना मानू? 1। अब इसमें अपने पास डी का हिस्सा भी है, इसमें अपने पास सी का हिस्सा भी है।
है कि नहीं भाई। डी का हिस्सा तो ऑलरेडी दिया हुआ है और सी के हिस्से के लिए क्या कहा हुआ है कि जो इसका पहले था वही अब है, तो दोनों का दिया हुआ है अपने को। तो इस एक में से मैं 2/10 तो घटा दूं डी का और 2/10 ही घटा दूं किसका, सी का, क्योंकि सी का हिस्सा तो 2/10 ही है। इन दोनों का मैं घटा दूं तो मेरे पास जो 6/10 हिस्सा बचेगा वो किसका बचेगा, ए और बी का बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। तो निकाल लो, ए का नया 6/10 गुना ए का पुराना कितना 5/8। अब आप कहोगे सर 8 ही क्यों लिए, क्योंकि ये 6/10 हिस्सा है किसका, ए और बी का ही है। तो ए और बी का टोटल भी कितना हो रहा है 8, तो कितना हो गया 30/80। फिर निकाल लो बी का नया 6/10 गुना 3/8 18/80। सी का नया ऑलरेडी जो पुराना था वही, डी का आपको दिया हुआ है 2/10 हो गया। चलो यहां से इसको 80 बनाने के लिए कितने से गुना करोगे 8 से, इसको भी कितने से गुना करोगे 8 से। तो ये हो गया 16/80, ये हो गया 16/80। तो दोस्तों नया कितना आया 30:18:16:16। और भी छोटा हो सकता है, सारी संख्याएं 2 के फाड़े से कट रही है, 15, 9, 8 और 8। यह आ गया आपका नया अनुपात। त्याग इनका जो पुराना अनुपात है वो ही क्या रहेगा, त्याग अनुपात रहेगा। कंडीशन नंबर फर्स्ट। बोलो कोई दिक्कत किसी प्रकार की। तो ये 2 प्रॉब्लम्स बच्चों की थी जो मैंने आपको बता दी। अब अपन आगे चलते हैं। आगे अपन पढ़ रहे थे अपना अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। क्या पढ़ रहे थे, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, जिसमें मैंने आपको कहा था कि अकाउंटिंग ऑफ गुडविल की कितनी कंडीशन है, 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन में से एक कंडीशन अपन पढ़ चुके थे, आज अपन डिस्कस करेंगे सेकंड कंडीशन। अब देखो दोस्तों, ये सेकंड कंडीशन आपके यदि समझ में आ गई, अच्छी तरह आपने समझ ली, वीडियो को अंत तक देखना है दोस्तों, तभी बातें आपके समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। ये जो बातें आप यहां मैं पढ़ा रहा हूं, जो अब मैं टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग ऑफ गुडविल का, जो सेकंड मेथड जो मैं पढ़ाऊंगा, सेकंड कंडीशन जो पढ़ाऊंगा, वो कंडीशन आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी चलेगी, सेम डिट्टो। अब यहां समझ में आ गई तो आगे वाले चैप्टर में समझी हुई है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो चलते हैं अपन आगे। बात कर रहे थे अपनी अकाउंटिंग ऑफ गुडविल की, जिसमें एक कंडीशन पढ़ ली थी, सेकंड कंडीशन अपने चल रही है। सेकंड कंडीशन अपने पास क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं, जब गुडविल अकाउंट पुस्तकों में मौजूद हो या विद्यमान हो। इसका मतलब क्या है कि गुडविल अकाउंट पुस्तकों में ऑलरेडी पहले से खुला हुआ है। गुडविल अकाउंट पुस्तकों में ऑलरेडी पहले से खुला हुआ है, और मैंने इसको आपको बताया भी था कि कैसे खुला हुआ होगा, कैसे बंद होगा। देखो ये बैलेंस शीट जो आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, यहां यदि गुडविल अकाउंट है इसका मतलब पहले से ओपन है, और यहां यदि गुडविल नहीं है इसका मतलब पहले से ओपन नहीं है। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। अब गुडविल खाता बुक्स में ऑलरेडी पहले से क्या है, विद्यमान है, मौजूद है। तो आपको क्या करना है, देखो करना क्या है, 2 कंडीशन में इसकी बना रहा हूं। एक, जब क्वेश्चन में नए साझेदार की गुडविल के लिए कुछ कहा जाए, और एक यहां आ जाए कुछ भी नहीं कहा जाए। अच्छी तरह समझ लेना, कोई चीज समझ में नहीं आई दोबारा पूछ लेना, ठीक है, कमेंट्स करके बताना मुझे, मैं आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां दूंगा। ठीक है, गुडविल खाता अपने पास बुक्स में क्या है, ऑलरेडी पहले से विद्यमान है। समझ रहे हो ना मेरी बात। अब जो क्वेश्चन आएगा, सपोज करो उसमें लिखा हुआ है पहले से मौजूद है, या बैलेंस शीट जो दी हुई है उस बैलेंस शीट में गुडविल अवेलेबल है। ठीक है, अब अवेलेबल तो है,
वहां फिर ये कंडीशन कितने भागों में डिवाइड हो जाती है? दो भागों में डिवाइड हो जाती है। क्या कि क्वेश्चन में नए साझेदार की गुडविल के लिए कुछ कहा जाए। अब कुछ क्या कहेगा दोस्तों कि वो अपनी गुडविल नगद ला रहा है, वो अपनी गुडविल नगद नहीं ला रहा है। बस यही दो ही कमेंट्स होंगे, या तो लाएगा या नहीं लाएगा। सेकंड, कुछ भी नहीं कहा जाए, कहने का मतलब नए साझेदार की गुडविल का क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं है, किसी प्रकार की कोई जिक्र नए साझेदार की गुडविल का क्वेश्चन में नहीं है, तो वो हो गया कुछ भी नहीं कहा जाए। पहले अपन इस पर डिस्कस करते हैं कि जब क्वेश्चन में नए साझेदार की गुडविल के लिए कुछ कहा जाए और ऑलरेडी बुक्स में गुडविल अकाउंट क्या है, पहले से अवेलेबल है, तो जब ये कंडीशन क्वेश्चन में बन रही है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो गुडविल अकाउंट पहले से मौजूद है उसको क्या करना है, क्लोज करना है। उसको क्या करना है, क्लोज करना है। यानी अपन कह सकते हैं पुराना गुडविल अकाउंट बंद करने पर क्या करना है, पुराना गुडविल अकाउंट, इसको अपन बोल सकते हैं पुरानी गुडविल, पुराना गुडविल अकाउंट क्या करना है, बंद करना है। तो दोस्तों पुरानी गुडविल है तो उस पर अधिकार भी किसका होगा, पुराने साझेदारों का ही होगा और पुराने अनुपात में ही होगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी यहां, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, कौन सी गुडविल, पुरानी गुडविल, और कौन सा अनुपात, पुराना अनुपात। हो गया अपना काम। अब देखो, क्या पहले से जो गुडविल अकाउंट अवेलेबल था क्या वो अब है, नहीं, क्लोज हो गया। तो अपने कंडीशन फर्स्ट पढ़ी थी, जब पहले से मौजूद नहीं हो, पढ़ी थी ना, वो बन रही है नहीं बन रही। जैसे ही इस गुडविल अकाउंट को मैंने क्लोज किया, अपनी कंडीशन फर्स्ट बनी कि नहीं बनी, पहले से गुडविल अकाउंट मौजूद नहीं होने पर बन गई। उसमें क्या करते हैं, नगद लाते हैं तो नगद लाने वाली एंट्री कर देंगे, नगद नहीं लाता है तो नगद नहीं लाने वाली एंट्री कर देंगे। फिर कंडीशन फर्स्ट फॉलो हो जाएगी। यहां से नगद ला रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, फिर उस गुडविल का डिवाइडेशन ओल्ड पार्टनर्स में, गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल सैक्रिफाई रेशियो में, और फिर वो निकालते हैं फर्म से तो निकालने की एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, सॉरी कैश या बैंक। ठीक है, नगद नहीं लाता है तो न्यू टू ओल्ड, यानी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। कौन सा रेशियो, सैक्रिफाई रेशियो और न्यू पार्टनर की गुडविल। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें किसी प्रकार की, कर सकते हो ना। तो यहां मैं लिख देता हूं, नोट शेष प्रविष्टियां कंडीशन ए के अकॉर्डिंग, शेष प्रविष्टियां कंडीशन ए के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों क्योंकि जैसे ही मैंने ये गुडविल अकाउंट क्लोज किया, जो पहले से मौजूद था उसको जैसे ही मैंने क्लोज कर दिया, अपनी कंडीशन फर्स्ट यहां अप्लाई हुई या नहीं हुई, हो गई ना। तो कंडीशन फर्स्ट की एंट्रियां करनी है। फिर मैंने कहा कुछ कहा जाए, क्या कहेगा भाई, नगद ला रहा है, नगद नहीं ला रहा है, नगद ला रहा है तो नगद लाने वाली एंट्रियां कर देना, नगद नहीं ला रहा है तो नगद नहीं लाने वाली एंट्री कर देना अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट। समझ गए मेरी बात। अब बात करते हैं, देखो ये आपके काम में आएगी नेक्स्ट चैप्टर में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुछ भी नहीं कहा जाए। अच्छी तरह समझना इसको, कुछ भी नहीं कहा जाए। यहां पर बात करेंगे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। पास्ट में क्या था, मौजूद थी, पास्ट में गुडविल क्या थी अपने पास, थी, कंडीशन के अकॉर्डिंग मौजूद होने पर। ठीक है, प्रेजेंट में क्या होगा दोस्तों, एक पार्टनर फर्म में आएगा, एक पार्टनर फर्म में आएगा। अब पार्टनर फर्म में आता है जब भी, ध्यान रखना, जब भी फर्म का पुनर्गठन होता है, वो या बढ़ती है या घटती है, कोई आता है या कोई जाता है, तो जब भी फर्म का पुनर्गठन होगा, फर्म की असेट्स और फर्म की लायबिलिटीज का क्या होगा, रिवैल्यूएशन।
पुनर्मूल्यांकन होगा, जिससे उनकी वैल्यू या तो बढ़ेगी या घटेगी। दो ही काम होंगे, या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तो यहां भी क्या हो रहा है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, एक नया साझेदार फर्म में एंट्री कर रहा है, ठीक है ना। तो फर्म की गुडविल का भी क्या होगा, रिवेल्युएशन, जो मौजूद थी ना उसका क्या होगा, रिवेल्युएशन, मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन से क्या होगा, वो या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो प्रेजेंट में क्या हुआ, गुडविल या तो इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। तो यहां मैं एंट्री कर रहा हूं, बढ़ने पर गुडविल क्या हो गई, रिवेल्युएशन से बढ़ने पर, रिवेल्युएशन पर गुडविल क्या हो गई, बढ़ गई। तो क्या एंट्री हो जाएगी, गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। कौन सा रेशियो, पुराना अनुपात। और कौन सी गुडविल, बढ़ी हुई गुडविल, बढ़ी हुई गुडविल। ये दोस्तों कब की बात हुई, प्रेजेंट टाइम की। देखो पास्ट में अवेलेबल थी, प्रेजेंट में क्या हुआ, रिवेल्युएशन होगा। अब बढ़ भी गई या घट जाए तो घटने पर, तो जस्ट ऑपोजिट एंट्री कर दो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल, बढ़ा हुआ सॉरी घटा हुआ मूल्य और वो ही पुराना अनुपात। समझ गए मेरी बात, कोई दिक्कत इसमें। चलते हैं, ये तो हो गई बात किसकी, प्रेजेंट की। प्रेजेंट की बात हो गई, पास्ट कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट कंप्लीट हो गया। अब बात करें किसकी, फ्यूचर की। फ्यूचर में क्या होगा दोस्तों, या तो गुडविल फर्म में रखी जाएगी, दो कंडीशन फ्यूचर में फॉलो होगी। दो ही कंडीशन कहां फॉलो होगी, देखो दो ही कंडीशन पास्ट में थी, रख सकते हैं नहीं रख सकते, या मौजूद था या नहीं था, ठीक है। दो ही कंडीशन कहां है, फ्यूचर में, बढ़ गई या सॉरी प्रेजेंट में बढ़ गई या घट गई। और दो ही कंडीशन कहां होगी, फ्यूचर में, क्या रखना है या नहीं रखना, रखना है या नहीं रखना है। यदि गुडविल आपको रखनी है तब तो इसके बाद कोई एंट्री नहीं करनी है। जितनी गुडविल हो गई उतनी गुडविल कहां चली जाएगी, बैलेंस शीट में चली जाएगी। समझ गए मेरी बात, जितनी गुडविल अपने को रखनी है उतनी गुडविल कहां चली जाएगी, बैलेंस शीट में चली जाएगी। लेकिन गुडविल अकाउंट यदि इन फ्यूचर अपने को क्लोज करना है, इन फ्यूचर यदि गुडविल अकाउंट अपने को क्लोज करना है, बंद करना है, तो बंद करने की एंट्री क्या हो जाएगी, बंद करने पर। कब, भविष्य में, भविष्य में बंद करने पर तो एंट्री हो जाएगी ऑल पार्टनर्स। कौन से पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल। अब मैंने ऑल क्यों लिया यहां, क्योंकि अब गुडविल कब की बात हो रही है, फ्यूचर की, और प्रेजेंट में एक नया साझेदार और आ गया, तो ऑल हुए कि नहीं हुए। तो ऑल पार्टनर्स में डिवाइड करनी है गुडविल, और यहां अनुपात कौन सा हो जाएगा, नया। कौन सा अनुपात हो जाएगा, नया। और गुडविल भी कौन सी हो जाएगी, नई। कौन सी गुडविल हो जाएगी, नई गुडविल और नया ही अनुपात। इसको एग्जांपल से समझना, बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखो मैं यहां समझा रहा हूं एग्जांपल से। ये बैलेंस शीट है, यहां गुडविल दी हुई है अपने को कितनी, 40,000, ठीक है। ये पास्ट की बात। प्रेजेंट में क्या हुआ, एक नया साझेदार फर्म में आया और इस गुडविल का क्या हुआ, रिवेल्युएशन। रिवेल्युएशन से ये गुडविल हो गई कितनी, 55,000। कितनी हो गई, 55,000। बताओ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज, इंक्रीज। ये एंट्री कर ली यहां, गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। कितने से इंक्रीज हुई भाई, 15,000 से। तो 15,000 से ये एंट्री कर देना। सपोज करो इसकी वैल्यू हो गई कितनी, 27,000। बढ़ी या घटी, डिक्रीज हुई कितने से, 13,000 से। तो 13,000 से ये एंट्री करनी। दोनों एक साथ नहीं होगी, एक ही कंडीशन फॉलो होगी, या तो इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है। इंक्रीज हो जाए तो ये, डिक्रीज हो जाए तो ये तो बात हो गई प्रेजेंट की। अब बात करें कि फ्यूचर में गुडविल रखनी है, तब तो ये एंट्री आपको करनी नहीं है। या तो 55,000 हो गई तो 55,000 कहां ले जाना,
बैलेंस शीट में। 27 हो गई तो 27 कहां ले जाना, बैलेंस शीट में। समझ गए। लेकिन आपसे कह दिया जाए कि इन फ्यूचर गुडविल को क्या करना है, क्लोज करना है, बंद करना है, ठीक है ना। तो बंद करने पे क्या एंट्री करोगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू गुडविल, कौन सा अनुपात, नया। और गुडविल कौन सी, नई। नई गुडविल कितनी हो गई भाई, 55, तो 55 से बंद करना है। कितनी हो गई, 27, तो 27 से बंद करना है। समझ रहे हो ना मेरी बात। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार की, गुडविल से रिलेटेड या पार्टनरशिप से रिलेटेड या मैंने जो टॉपिक पढ़ा दिए उनसे रिलेटेड, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके हो तो दोस्तों मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं आपकी हर प्रॉब्लम का यहां सॉल्यूशन दूंगा। एनीवन। और इतने इजी तरीके से यदि आपको कोई और गुडविल पढ़ा दे तो मैं यही हूं। आपको इतने इजी तरीके से कोई गुडविल नहीं पढ़ाएगा, सब बुक्स के लैंग्वेज से पढ़ाएंगे। मैं बुक्स के लैंग्वेज से न पढ़ा के मैं अपनी लैंग्वेज से आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, और इसी तरह मैं आपको पूरी बुक्स पढ़ाऊंगा, पूरे कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। किसी भी प्रकार की किसी भी कंसेप्ट में आपके कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स करके बताना। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, अपने दोस्तों को कमेंट्स करके बताना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हर प्रकार की प्रॉब्लम का मैं आपके पास यहाँ सॉल्यूशन अवेलेबल करूँ।